जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। खुश रहा करो उनके लिए जो अपनी खुशी से ज़्यादा आपको खुश देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्तु एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उदाहरणों में से एक है। यह कथन केवल उस संघर्ष की वास्तविकता को व्यक्त करता है जिसे हर कोई शिक्षा प्राप्त करने के वर्षों के दौरान झेलता है। जबकि आपको रास्ते में कई संघर्षों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, केवल एक चीज़ जो आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। अपनी गलतियों के साथ साथ आपके सामने वाली कठिनाइयों से सीखें, क्योंकि ये सभी आपके कौशल और क्षमताओं को निखारते हैं। अतः आपको एक बेहतर और सीखा हुआ व्यक्ति बनाएंगे। सफल और असफल लोगों के बीच एकमात्र महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहले वाले वे दृढ़ निश्चयी और मजबूत नेतृत्व वाले लोग होते हैं, जो अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, जबकि बाद वाले अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ता की कमी रखते हैं। जो आप हमेशा से चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए एक प्राथमिक चरण उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना और लक्ष्य के रूप में लगातार उसका पीछा करना है। जब यह विश्लेषण करने की बात आती है कि वे सफल हैं या असफल, तो कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की एकमात्र विशिष्ट कारक है। सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक उदाहरणों में से होने वाले नाते यह आपको अपने लक्ष्यों के बारे में भावुक होना सिखाता है, ताकि उन्हें निश्चित सफलता में बदल दिया जा सके। आप अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको बताएं कि आप काफ़ी अच्छे नहीं हैं, जबकि आप कुछ चीज़ों के लिए विशेषज्ञ नहीं हो सकते। आपके पास अपनी ताकत और क्षमताएं होंगी, और साथ ही ऐसे क्षेत्र भी होंगे जहां आप चमक सकते हैं, जबकि कई शैक्षिक उदाहरण होंगे जो आपको कभी हार ना मानने के लिए कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह यह है अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना और अपने लक्ष्यों को मील के पत्थर में बदलने के लिए अपने स्वयं के अद्वितीय कौशल और क्षमताओं का उपयोग करना। दूसरों को अपने दिमाग में न आने दें और लक्ष्य पर नज़र रखें, और आप वहां पहुंच जाएंगे। निर्णय लेना और सफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं जो असफल होने के डर से निर्णय ही नहीं ले पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहने वाले लोग कभी नहीं हारते, वह दिलासे से नहीं हौसलों से लड़ते हैं। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। एक दीपक खुद नहीं बोलता कि प्रकाश उसका परिचय दे। आप भी बोलने के बजाय अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, धैर्य बनाए रखें और मेहनत करते रहें। आपका किस्सा नहीं, एक दिन कहानी बनेगी। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मंजिल पर पहुंचने के लिए कांटों से घबराना नहीं चाहिए। कांटे ही एक ऐसा साधन है जो आपकी रफ्तार तेज करते हैं। तुम पानी जैसा बन जाओ जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे ना बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। पढ़ने में कमज़ोर है मान लिया, पर मेहनत करने में थोड़ी ना कमज़ोर है। दुनिया को तुम अपना नाम याद रखने की एक वजह दो, बाहर की चुनौतियों से नहीं,
हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अपनी काबिलियत को इतना काबिल बनाओ कि लोगों को अपनी औकात अपने आप नजर आने लगे। 3 चीज़ों को बदलो: बहानों को कोशिश में, आलस को निश्चय में, और समस्याओं को मौक़ों में। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता, विचारों पर चढ़ कर के बदलाव आता है। ये ज़िंदगी है, यहाँ उलझना भी पड़ेगा, फिर सुलझना भी पड़ेगा, बिखरना भी पड़ेगा, फिर निखरना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, रोज के छोटे छोटे सुधार एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी, और ठान लो तो जीत होगी। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। जितने भी ताने मिले हैं सब पर ताला लगा कर रखें। वक्त आने दो, मूल ब्याज समेत सबका हिसाब करेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता यह है कि एक बार और प्रयास किया जाए।